हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देव क्लास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए पासा लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक है। तो पासा से संबंधित प्रश्न हर बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि पासा क्या होता है और कितने प्रकार के पासा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, दो प्रकार के पासा आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। इनकी मैं बात करता हूँ सबसे पहले। तो साधारण पासा की परिभाषा क्या होती है। जैसे आपको पासा दिया गया है तो देखने में पासा सब सेम होता है, ठीक है, बट क्या होता है उसको साधारण पासा अपन कैसे ठहरा सकते हैं, कैसे साबित कर सकते हैं, और मानक पासा उसको कैसे साबित कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम परिभाषा की बात करते हैं कि साधारण पासे की परिभाषा है कि दो संख्याओं का योग यदि 7 हो। जैसे आपको कोई पासा दिया हुआ है और उसमें दोनों संख्याओं का योग, दो संख्याओं को जोड़ने पर यदि उसका योग 7 होता है तो वह साधारण पासा होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे दो संख्याएं, जैसे 4 और 3 हमने जोड़े तो दो संख्याओं का योग कितना हो गया, इसमें 4 और 3 का कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 5 और 4 9 हो गया, इसमें नहीं होगा, और 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, मतलब इसमें मिनिमम एक बार, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बार हो सकता है, बट मिनिमम एक बार अगर आप जोड़ें दो संख्याओं को तो उसमें यदि योग 7 होता है तो वो साधारण पासा होता है। ठीक है, अब हम दूसरे में बात करते हैं। जैसे 1 + 2 करते हैं, 2 और 1 3, ठीक है, 3 हो गया। 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, यहाँ हम बात करें 1 और 6 7 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, ये अपना साधारण पासा हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, 6 + 1, ये आपका साधारण पासे की पहचान होती है। इसमें हम बात करते हैं कि साधारण पासा जैसे आपको दिया जाए, इसमें आपको बोला जाए कि ये पासा दिया हुआ है और ये संख्या है 3। ठीक है, ये संख्या आपको कोई 3 दी गई है, इसमें जो संख्या है, ये जो 3 संख्या है, इसके विपरीत आपको संख्या निकालनी है। तो 3 के विपरीत संख्या निकालने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। क्या है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, ये जो संख्याएं दी गई हैं पासे में कहाँ तक होती हैं संख्याएं। पासे में मैं संख्याएं आपको बताऊं तो 1 से 6 तक होती हैं। 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, तो 3 4 5 आपको दिया गया है। ठीक है, तो साधारण पासे में जैसे आपको 3 के अपोजिट, 3 के विपरीत संख्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इन जो संख्याएं पासे में दी गई हैं, दिख रही हैं, ठीक है, उनको छोड़कर बाकी जो संख्याएं होंगी वो आपकी इसके अपोजिट हो जाएंगी। जैसे कि क्या हो जाएगी, 3 के विपरीत कितनी हो जाएंगी, 1 2 और 6। ठीक है, 1 2 6 यहाँ पर आपकी 3 के अपोजिट हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे बात करें कि इस पासे में आपको पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 1 है, 2 है, ठीक है, 3 नहीं है तो 3 हो गया। फिर उसके बाद में 4 नहीं है, 4 हो गया। 5 नहीं है तो 5 हो गया। ठीक है, 6 है इसमें, तो 1 2 6 है तो 3 4 5 यहाँ पर 1 के विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो साधारण पासे से संबंधित इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाए यहाँ पर कि 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें जैसे पूछ लिया कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 और 6 संख्याएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 संख्या नहीं है तो ये 3 4 5 संख्या आपकी 6 के विपरीत हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मानक पासा की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। साधारण पासे में देखने पर किन्हीं भी दो जो संख्याएं होती हैं उनका योग 7 हो जाएगा, बट इसमें दोनों संख्याओं का योग भी 7 नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसे 2 और 1 आपने देखा तो 2 और 1 3 ही रह गया, 3 और 1 हो गया ये अपना, ठीक है, 4 रह गया, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो आपकी जो जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, पासे के अंतर्गत जो संख्याएं हैं उनका योग 7 नहीं होता है, उनका योग हमें 7 बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जैसे 1 का यहाँ पर पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है, तो 1 के विपरीत संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें +6 करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें 6 जोड़ना पड़ेगा तब जाके 7 आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर 1 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, 1 के विपरीत 6 संख्या हो जाएगी। उसके बाद में जैसे पूछ लिया कि 2 के विपरीत कौन सी, तो 2 के विपरीत, अब 2 को आप ऐसी संख्या से काउंट करो कि उसका योग 7 हो जाए, तो 5 जोड़ेंगे, तो 2 + 5 कितना हो गया, 7। तो 2 के विपरीत कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब पूछा जाएगा 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा, यदि उसमें 4 जोड़ा जाए तो 7 योग हो, मतलब मानक जो पासा होता है उसमें आपको 7 बनाना पड़ता है। जैसे कि यदि आपको दे दिया गया कि 5 कोई संख्या है, ठीक है, तो उसके विपरीत संख्या कौन सी होगी, तो उसके विपरीत कौन सी होगी, 2 होगी, तब जाके तो उसका मान 7 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। ठीक है, कि पासे से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में कैसे आते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहला प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है। ये जो प्रश्न है ये आपको देखना है। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखना है। इसमें आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि दिए गए पासे में 2 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। ठीक है, यदि ये साधारण पासा है तो उसका अलग होता है, मानक पासा है तो उसका अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, 5 और 3 8 हो गया, और 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब इसकी दो संख्याएं हैं, उनका योग तो आ चुका है 7। ठीक है, तो ये साधारण पासा हो गया। अब जब ये साधारण पासा हो गया तो इसका योग तो 7 होगा। अब क्या करना है, अब कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पर पूछ लिया है कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या निकालना है, 2 के विपरीत वो संख्या निकलेगी जो कि आपको पासे में नहीं दी गई है। ठीक है, तो पासे में कौन नहीं है, 1 नहीं है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 4 नहीं है। ठीक है, फिर 5 है, फिर 6 नहीं है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, 1 4 6। ये कौन सी है, 1 4 6, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बात करता हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया गया है, जैसे कि अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपको दोबारा से चेक करना है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। 4 और 1 5, ठीक है, दोनों संख्याओं को ऐड किया, 4 और 1 5, 5 हो गया, 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और 1 और 5 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। मतलब ये 7 नहीं बना, क्या नहीं बना दोस्तों, 7 नहीं बना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका मानक पासा हो गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि 4 के विपरीत, तो यहाँ पर कोई संख्या है 4। ठीक है, तो 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत वह संख्या होगी जिसको 4 में काउंट करने पर मान आएगा कितना, 7। ठीक है, 4 में यदि कोई संख्या जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर योग 7 नहीं आया, तो ये कौन सा मानक पासा है, मानक पासा हो गया। तो उसकी जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये कहती है कि यदि 7 नहीं आता है और मानक पासा है तो उसमें उस संख्या को जोड़ा जाए कि 7 आ जाए। तो जैसे यहाँ पर 4 पूछा है, तो 4 पूछा है तो उसमें कितना जोड़ा जाए कि 7 आ जाए। तो इसमें 3 यदि हम जोड़ दें तो 7 आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी प्रश्न में जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अंक 6 के विपरीत, ठीक है, या जैसे यहाँ पर दिया गया है अंक 5, ठीक है, तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 7 आ जाए, तो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 हो जाता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये कौन सा है, जब आपको सिंगल पासा दिया हुआ हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, मतलब आपको पासा तो एक दिया जाए बट उसकी 2 स्थितियाँ दी जाएं, तो उसमें जो संख्या पूछी गई है उसके विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि 2 के विपरीत, ठीक है, 2 पासे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये साधारण पासा है या कौन सा पासा है। ठीक है, तो 5 और 1 6, 5 3 8, 3 और 1 4, ठीक है, 6 2 8, 4 2 6, 6 4 10। ठीक है, तो ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा हो गया। ठीक है, तो मानक पासा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो मानक पासा को निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी गई है, ठीक है, जो संख्या दी गई है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे अपन। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसमें
तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि 2 के विपरीत निकालना है, तो 2 को लिख देना है। 2 के विपरीत यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं दी गई है, 1 नहीं दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 नहीं दिया गया है, ठीक है, और 5 नहीं दिया गया है। 2, 4, 6 संख्याएं हैं, ठीक है, और 1, 3, 5 यहाँ पर नहीं है, तो 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपके समझ आया होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक प्रकार का पासा दिया हुआ है, ठीक है, उसके 2 प्रारूप दिए गए हैं पासे के। तो इस पासे में 3 के विपरीत, ठीक है, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो 3 के विपरीत अंक निकालना है। 5 और 1 6, 5 3 8। तो इस प्रकार से आपको काउंट करने की अब कोई ज़रूरी नहीं है, वो सिंगल के लिए काउंट करना ज़रूरी था। अब इसमें अगर आप काउंट नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कौन से पासे में है, इसमें है या इसमें दिया गया है, ठीक है। यदि आप चाहो, ठीक है, यदि आप चाहो तो वैसे कर सकते हो जैसे 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत क्या है कि 1 3 5 वो होता, बट क्या है कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि 4 और 2 6, ठीक है, 4 2 6 और 4 और 1 5, मतलब इस प्रकार से आपकी संख्याओं का योग 7 नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपकी कॉमन संख्याएं देखनी होंगी, तो आप यहाँ पर कॉमन संख्याएं देखेंगे। तो कॉमन संख्याएं कौन सी है, यहाँ पर 1 दिया गया है आपको, ठीक है, तो 1, ठीक है। अब 1 यहाँ लिख देना है और दूसरा वाला 1 यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इसको इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, ठीक है, पासे को इस प्रकार से। अब जैसे ये संख्याएं कॉमन, ठीक है, 1 के बाद 5, 5 के बाद 3, तो 1 5 और 3, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में 1 के बाद 4 और 2, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में, जिधर घड़ी की सुई की दिशा घूमती है, चलती रहती है। तो 1 के बाद 4 और 2, ठीक है, 4 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि 3 के अपोजिट आपका कौन सा है, 2, 3 का अपोजिट 2 है। 5 के अपोजिट क्या हो गया, 4, ठीक है। तो अब 1 के अपोजिट क्या आएगा, कौन सी संख्या बची है, संख्या कौन सी बची है दोस्तों, आपकी संख्या बची है 6, ठीक है। तो यहाँ पर इसको काटकर संख्या 6 आ जाएगी। या फिर आप एक ट्रिक याद कर लो कि यदि 2 संख्याओं का दे दिया जाए, चौथा अगर नहीं दिया जाए, तो लास्ट में जो बचा होता है वो ही उसका होता है, ठीक है। तो इसमें बचा हुआ कौन सा है, 6, क्योंकि देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, ठीक है, तो 6, ठीक है, 5 में 6 तक ही अंक होते हैं, तो 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इस प्रकार का यदि आपको पासा दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें आपको देखना है, तो उसमें कैसे देखेंगे। इसमें आपको बोल दिया कि इसमें अंक 2 के विपरीत, ठीक है, 2 के विपरीत कौन सा होगा। अब इसमें क्या है, उसमें आपका 1 ही कॉमन था पहले वाले में, इसमें आपका देखने पर आपको मिलेगा कि इसमें आपका 2 कॉमन है, आपके 4 भी कॉमन है, आपका 3 भी कॉमन है, ये 4 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, मतलब दोनों पासे में 4 और 3 दोनों कॉमन, ठीक है। तो दोनों अगर कॉमन हो गए तो दोनों का मान तो सेम ही होगा, ठीक है, दोनों का मान सेम होगा। अब बचा कौन सा है आपका, यहाँ पर 2 बचा है और 5 बचा है, हमें निकालना है 2 के विपरीत। जैसे कि आप लिख दो 2 के विपरीत, मैं आपको डायरेक्ट बताऊं कि 2 बचा है और 5, तो 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, 2 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। और यदि जैसे आपसे नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, लिख देना है, जैसे आप 4 से स्टार्ट करो, ठीक है, तो 4 लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद 3 और 5 आएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इस प्रकार से होगा। अब यहाँ से 4 से घुमाते हैं इसको इस प्रकार से, तो 3 और 2, 4 3 2, ठीक है, ये आपके दोनों कॉमन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा है आपका, 5, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं छठवा, ठीक है। इसकी बात हम करें कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इसमें क्या है कि 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं, इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर अंक क्या होगा। हमने 2 पासे अगर आपको दिए जाएं उसकी बात करिए, सिंगल पासा दिया जाए उसकी बात करिए, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि यदि आपको 3 पासे देखने को मिलें, मतलब एक पासे के 3
प्रारूप आपको देखने को मिले तो क्या करना होगा, आपको दो पासे यदि देखने को मिलते थे तो दोनों को चेक करते थे, ठीक है, दोनों को कंपेयर करते। अब यदि आपको 3 पासे देखने को मिलते हैं तो तीनों को एक साथ तो कंपेयर कर नहीं सकोगे, तो क्या करना होगा, या तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, इन दोनों को देखना है, या फिर आपको इन दोनों को देखना है, ठीक है, और या फिर आपको इन दोनों को देखना है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट, मतलब पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या तीसरा पहला, इस प्रकार से आपको देखने को होगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं पहला और दूसरे की। पहले और दूसरे की हम बात करें तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 6 3 1 5 2 4, ठीक है, तो इसमें कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन नहीं आएगा तो संख्या का मान हम नहीं निकाल सकते। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि 5 4 2, ठीक है, 5 3 1, ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन है आपका, कॉमन क्या है 5, ठीक है, कॉमन क्या दिया गया है 5, ठीक है, 5 यदि आपका कॉमन दिया गया है तो उसको लिख देना है ऐसे दोनों को, ठीक है, 5 लिख दिया, फिर उसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, तो 4 और 2, 5 के बाद 4 2, फिर उसके बाद इसको घुमाते हैं, इसको ऐसे घुमाएंगे तो पहले क्या आएगा 3 और फिर आएगा 1, पहले 3 फिर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखने को मिल गया, क्या मिला कि यहाँ पर देखने को मिला है कि 1 के विपरीत कितना है 2, 3 के विपरीत 4, ठीक है, यहाँ पर हमें देखना था कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है, तो 3 के विपरीत देखने पर हमें मिल चुका है कि क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अब जैसे आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता कि 5 के विपरीत, ठीक है, यहाँ पर पूछ लेता कि इस पासे में 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो 5 के विपरीत होता तो कौन सी संख्या छूटी है फिर आपकी, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, तो इस संख्या को हटाकर आप यहाँ पर 6 करेक्ट आंसर कर देते, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं जैसे कि पहला दूसरा देखा, इसमें मैच नहीं था, दूसरे तीसरे मैच हो गया, और तीसरे और पहले से जैसे हम देखें, ठीक है, तीसरे और पहले से जैसे हम देखें तो इसमें तीसरे में और पहले में कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और 1 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जैसे 3 है और 1 है, इसको लिख देना है, ठीक है, इधर भी 3 है और 1 है, इसको लिख देना है। फिर बचा क्या आपका, फिर बचा है आपका 6 और इधर बचा है 5, ठीक है, 6 है और है 5, ठीक है, 6 और 5 हो गया, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि 3 यदि 2 बार आए, अगर यहाँ पर 3 2 बार आ गया, अब आपसे पूछता कि 6 का कितना होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पर 2 कॉमन आ गया और सेम संख्याएं आ गई, तो जो संख्या डबल आ जाती है उसका आप कभी नहीं निकाल सकोगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जैसे 3 आ गया और 3 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया और 1 आ गया, ठीक है, यदि यहाँ पर 1 की जगह 2 होता, ठीक है, 1 की तरफ से 2 होता तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 और 6 हो गया, तो यहाँ 3 का कितना हो जाता, विपरीत में 4 हो जाता, बल्कि यहाँ पर 2 बराबर हैं, ठीक है, तो आपको जैसे पूछते कि यदि 6 का कितना है या 5 का विपरीत कितना है तो आप निकाल सकते हो, बट तीसरा और पहले से भी आपका नहीं निकल रहा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यदि आपको 3 दिया जाए या 4 दिया जाए तो 2-2 का ही क्रम देखना है, और 2-2 के क्रम में वो बेस्ट देखना है जिसमें कि आपसे एक संख्या कॉमन दी जाए और उसको क्लॉकवाइज करके आप आंसर निकाल सको, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका।